Film Explainer present The Lord of the Rings of Power सीजन 1 एपिसोड 8। ये इस सीरीज का लास्ट एपिसोड है। इससे पहले जितने भी एपिसोड हुए हैं उन सभी एपिसोड के एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने मेरे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको उन एपिसोड के एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने हैं तो हर द रिंग्स ऑफ पावर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस के लिंक्स है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स से उन बाकी एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो। साथ ही मैंने मेरे चैनल पर इस सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाई है। आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से भी उन एपिसोड एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उस स्ट्रेंजर को दिखाया जाता है जो कि ग्रीनवुड पहुंच गया है और वो स्ट्रेंजर नोरी के दिए हुए एप्पल को देख रहा होता है। उस एप्पल को देखते हुए वो नोरी की बातों को याद कर रहा होता है। नोरी उस स्ट्रेंजर को कहा करती थी कि तुम कोई बुरे आदमी नहीं हो, तुम अच्छे इंसान हो। तभी उस स्ट्रेंजर के पास से कोई गुजरता है। स्ट्रेंजर को पता चल जाता है कि कोई उसके पास से गया है तो स्ट्रेंजर उसका पीछा करता है। उस आदमी का पीछा करते समय स्ट्रेंजर के हाथ से वो एप्पल गिर जाता है। फिर उस एप्पल को कोई ले जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद हम लोगों को पता चलता है कि जो इंसान उस स्ट्रेंजर के पास से गुजरा था वो कोई और नहीं नोरी है। फिर नूरी उसका रूप बदलती है जहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि वो नूरी नहीं, वही 3 औरतों में से एक औरत है जो कि उस स्ट्रेंजर को ढूंढ रहे थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हम लोगों को अब तक लगता था कि वो 3 औरत उस स्ट्रेंजर को मारने के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो स्ट्रेंजर उन लोगों का मालिक है जिसका नाम है सेरॉन। इसके बाद ये कहानी एरेगॉन में जाती है जहाँ पर हम एररॉन को देखते हैं जो कि गैलीब्रिम्बर के साथ होता है। गैलीब्रिम्बर सोच रहा होता है कि एल्फ लोगों को कैसे बचाया जाए, कोई तो तरीका होगा एल्फ्स को बचाने का। फिर एररॉन उसे कहता है कि हमें किंग को आगाह करना होगा कि हम फेल हो गए हैं और हमें ये द्वीप छोड़ना होगा। फिर वहाँ पर गैलेड्रियल हेलब्रैन के साथ पहुंचती है। फिर जब हेलब्रैन का इलाज चल रहा होता है तो गैलेड्रियल अपने दोस्त एररॉन से बात करती है। वो उसे बताती है कि हेलब्रैन साउथलैंड का राजा है। एररॉन गैलेड्रियल से पश्चिम वाले जहाज में चढ़ाने के लिए माफी मांगता है। गैलेड्रियल उसे बताती है कि वो उस जहाज से कूद गई थी क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि उसका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है और इतना सब कुछ सहने के बाद वो हार नहीं मान सकते और वो हेलब्रैन को भी हिम्मत देती है। इसके बाद हमें हेलब्रैन को दिखाया जाता है जो कि गैलीब्रिम्बर से मिलता है। हेलब्रैन गैलीब्रिम्बर से मिलने के बाद काफी खुश होता है क्योंकि हेलब्रैन का जो मास्टर था वो भी गैलीब्रिम्बर की तारीफ करता था। फिर हेलब्रैन वहाँ पर 3 जेम्स देखता है और वो गैलीब्रिम्बर को पूछता है कि आप क्या बनाने वाले हो। साथ ही हेलब्रैन एररॉन का रखा हुआ मिथ्रेल भी उठा लेता है और पूछता है कि ये किस लिए है। गैलीब्रिम्बर उसे बताता है कि हम लोगों को ऐसे पत्थर और ज्यादा चाहिए। हेलब्रैन गैलीब्रिम्बर को सजेशन देता है कि आपको इस पत्थर को किसी और धातु में मिलाकर देखना चाहिए, हो सकता है इससे इसकी शक्तियाँ कम ना हो बल्कि बढ़ जाए। इसके बाद ये कहानी न्यूमेनॉर में दिखाई जाती है। न्यूमेनॉर में हम चांसेलर को देखते हैं जो कि किंग के महल में होता है, जो कि कुछ शिल्पकारों के साथ होता है। वहाँ के सभी शिल्पकार उसके शिष्य होते हैं जिन लोगों में एआरिन भी होती है। वो उन सभी शिल्पकारों को कहता है कि राजा कभी भी हम लोगों को छोड़ के जा सकते हैं तो हम लोगों को उनकी याद में एक बड़ा स्मारक बनाना चाहिए जिसकी जिम्मेदारी वो उन सभी शिल्पकारों को दे देता है। इसके बाद एआरिन किंग के पास बैठकर किंग का स्केच बना रही होती है जहाँ पर किंग उसे कहता है कि हमने अगर पुराने तरीके नहीं अपनाए तो हमारा राज्य खतरे में आ सकता है। एआरियन मदद मांगने के लिए नीचे जाती है लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। किंग एक दरवाजा खोलता है और उसके अंदर एआरियन को जाने के लिए कहता है और कहता है कि बहुत देर हो गई है। फिर एआरियन उस कमरे के अंदर जाती है जहाँ पर उस कमरे में वही फ्यूचर दिखाने वाला गोला होता है जिस गोले को क्वीन मिरियल ने गैलेड्रियल को दिखाया था। इसके बाद हम लोगों को एल्फ्स का किंग गिलगैलेड दिखाया जाता है जो कि मिथ्रेल को हाथ में लेकर ये कह रहा होता है कि क्या ये हमें बचा सकता है। गैलीब्रिम्बर किंग को कहता है कि इस मिथ्रेल को यूज करके हम लोग एक ताज बनाने वाले हैं जिसकी असीम शक्ति हम लोगों को बचा सकती है। किंग गिलगैलेड उन लोगों की एक नहीं सुनता और वो कहता है कि जब से वो ज्वालामुखी फटा है तब से हमारे दिव्य वृक्ष के पत्ते झड़ रहे हैं, इसलिए हमें आखिरी पत्ते के झड़ने से पहले यहाँ से निकलना होगा। गैलीब्रिम्बर किंग से एक मौका मांगता है, कहता है कि उसे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। हेलब्रैन के सुझाव से उसे बहुत कुछ समझ आ गया है और मैं उस तरह की ताकत को बना सकता हूँ जो ताकत हम सभी की जान बचा सकते हैं। किंग गिलगैलेड उसकी बात नहीं सुनता, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। साथ ही वो गैलीब्रिम्बर को कहता है आपको यहाँ से लिंडन चले जाना चाहिए। इसके बाद
एरॉन किंग गिलगैलेट से 3 महीने का समय मांगता है। किंग गिलगैलेट उसे कहता है कि कयामत का वक्त नजदीक है, हम लोगों के पास कोई चारा नहीं है। एरॉन किंग से कहता है कि आप ही कहते थे कि उम्मीद हमारी आखिरी किरण है। ये सुनने के बाद किंग गिलगैलेट एरॉन को एक मौका दे देता है। इसके बाद गैलीब्रूम्बर हेलब्रांड के साथ मिलकर काम करता है। गिलैड्रियल हेलब्रांड को काम करते हुए देखने के बाद एक एल्फ को कहती है कि जाओ और साउथलैंड के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो और साउथलैंड के इतिहास के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो आकर मुझे बताओ। इसके बाद गिलैड्रियल हेलब्रांड से मिलती है और हेलब्रांड को कहती है कि अचानक तुम में और गैलीब्रूम्बर में दोस्ती कैसे हो गई। हेलब्रांड उसे कहता है कि मैं तो बस मदद करना चाहता था, लेकिन मुझे ही यकीन नहीं है कि मैं गैलीब्रूम्बर के साथ काम कर रहा हूँ। साथ ही वो गैलेड्रियल को थैंक यू कहता है उसकी जान बचाने के लिए। गैलेड्रियल उसे कहती है कि थैंक यू मत कहो क्योंकि तुमने मेरी भी जान बचाई थी। हेलब्रांड उसे कहता है कि तुमने इससे ज्यादा मेरे लिए किया है, तुमने मुझ पर विश्वास किया, तुमने मेरी असली ताकत को पहचाना। इसके बाद हम लोगों को स्ट्रेंजर को दिखाया जाता है यानी सेरॉन को, जहाँ पर वो तीनों औरतें सेरॉन को याद दिला रही होती है कि वो कहाँ से आया है और वो ये भी कहती है कि जिस किसी ने आपको यहाँ पर भेजा है उसने आपकी यादों पर पर्दा डाला है। वो लोग सेरॉन को कहते हैं कि वो उसे वापस उसकी दुनिया में ले जाने के लिए आए हैं। सेरॉन उन लोगों को वही उन स्टार वाला कागज दिखाता है, जिस कागज को देखने के बाद वो औरत सेरॉन को कहती है कि इसे कहते हैं मायावी मंडल और जहाँ से ये मायावी मंडल दिखता है उस जगह का नाम है रून। और वो औरत सेरॉन को बताती है कि रून में आपकी ताकत यहाँ से कहीं ज्यादा होगी और उस ताकत से सारे ह्यूमंस आपके गुलाम होंगे। फिर सेरॉन वहाँ पर उसकी पावर यूज करता है जिससे वहाँ पर काफी तेज हवा आती है, लेकिन वो तीनों औरतें सेरॉन को बेहोश कर देती है। फिर हम लोग देखते हैं कि नोरी, पॉपी, सेडॉक और मैरीगोल्ड वहाँ पर पहुँच गए हैं। जो लोग सोचते हैं कि वहाँ आना उनकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। नोरी वहाँ पर देखती है कि उन तीनों औरतों में से एक औरत गायब है। इसका फायदा उठाकर नूरी सेरॉन को बचाने के लिए जाती है। मैरीगोल्ड उन दोनों औरतों का ध्यान भटकाती है और नूरी और सेडॉक सेरॉन के पास आते हैं। इसके बाद मैरीगोल्ड को सेरॉन की बॉडी मिलती है। तभी हम लोगों को पता चलता है कि नूरी और सेडॉक के पास जो है वो सेरॉन नहीं, उन्हीं तीन औरतों में से एक औरत है और वो औरत सेडॉक पर चाकू से हमला करती है। फिर वो जैसे ही नूरी को मारने की कोशिश करती है तभी वहाँ पर सेरॉन जाग जाता है। उसकी पावर्स की वजह से वहाँ पर हवाएं शुरू हो जाती है। फिर वो तीनों औरतें सेरॉन को शांत होने के लिए कहती है, जिसका फायदा उठाकर हारपोर्ट्स वहाँ से भाग जाते हैं। सेरॉन उन तीनों औरतों से लड़ता है, लेकिन ड्वेलर सेरॉन पर काबू पा लेती है उसकी पावर से और एक औरत पॉपी पर हमला करती है। वहाँ पर सेडॉक उस औरत के पैर में चाकू मार देता है। फिर हारपोर्ट्स उन लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्वेलर्स उन लोगों पर आग से हमला करती है। फिर नोरी सेरॉन के पास जाती है। सेरॉन उसे कहता है कि यहाँ से चली जाओ क्योंकि उन तीनों औरतों ने उसे बताया है कि वो कौन है, लेकिन नूरी उसे कहती है कि हम सिर्फ हमारे कर्मों की वजह से जाने जाते हैं और तुम जानते हो कि तुम कौन हो। इसके बाद ड्वेलर्स जैसे ही उन हारपोर्ट्स पर हमला करने वाली होती है तभी उसकी पावर वहाँ पर रुक जाती है और हम लोग देखते हैं कि ड्वेलर की स्टिक सेरॉन के पास है। सेरॉन उन तीनों औरतों को कहता है कि तुम जहाँ से आई हो वहाँ पर चली जाओ। वो तीनों औरतें सोचती है कि ये हमारा सेरॉन नहीं है, ये स्टार है। फिर वो स्टिक के अंदर से एक पावर निकलती है, जिस पावर की वजह से वो तीनों वहाँ से गायब हो जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि सेरॉन जख्मी है। सेरॉन उनको कहता है कि वक्त हो गया है कि मुझे कारवा से बिछड़ना होगा। वहाँ पर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। सेरॉन कहता है कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं उगते हुए सूरज को देखूं। इसके बाद हम लोगों को न्यूमेनोर का जहाज दिखाया जाता है, जहाँ पर हम क्वीन रिजर्ट को देखते हैं। क्वीन देख नहीं सकती, इस वजह से वो उसके सिंहासन पर जाने की प्रैक्टिस कर रही होती है ताकि उसकी प्रजा को पता ना चले कि वो देख नहीं सकती। एलेंडियल क्वीन रिजेट को कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। क्वीन रिजेट उसे कहती है कि तुम्हें कौन संभालेगा। एलेंडियल क्वीन को कहता है कि आपने मुझसे पूछा था कि मैंने गिलैड्रियल को क्यों बचाया है। सच बात तो यह है कि मैं उसे चाहता तो वही छोड़ सकता था, लेकिन अभी बहुत कुछ हो चुका है। इसलिए वो दोनों सोचते हैं कि अभी किसी की कुर्बानी जाया नहीं जानी चाहिए। फिर वो लोग न्यूमेनोर पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि गैलीब्रूम्बर के वर्कशॉप में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। पता चलता है कि मिथ्रेल किसी भी मेटल से मिलना चाहता ही नहीं, वो बहुत जिद्दी है। गैलीब्रूम्बर काफी गुस्से में था क्योंकि वो लोग सभी चीजें कर रहे हैं, लेकिन मिथ्रेल उन लोगों का साथ नहीं दे रहा और उनके पास वक्त भी बहुत कम है। हेलब्रांड उसे कहता है कि हम लोग यहीं पर गलती कर रहे हैं, हम लोग जरूरत से ज्यादा ताकत लगा रहे हैं। फिर गैलीब्रूम्बर को समझ में आता है कि हम लोगों को मिथ्रेल और मेटल्स को आराम से एक दूसरे के साथ मिलने देना चाहिए। गिलैड्रियल हेलब्रांड को इतना ज्यादा इस काम में ध्यान देने की वजह से
गिलैड्रियल को हेल्ब्रैन पर शक होता है। इसके बाद गिलैड्रियल उसी एल्फ से मिलती है जिस एल्फ को उसने साउथलैंड की हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। फिर हेल्ब्रैन गिलैड्रियल से मिलने आता है। हेल्ब्रैन गिलैड्रियल को बताता है कि हम 2 ताज बनाने वाले हैं, वो बहुत छोटे साइज में होगा। गिलैड्रियल हेल्ब्रैन को पूछती है कि तुम्हारी असली पहचान क्या है, क्योंकि साउथलैंड का राजा कोई था ही नहीं। हजारों सालों पहले साउथलैंड का राजा मर गया है और उसका कोई भी वंशज अभी जिंदा नहीं है। हेल्ब्रैन गिलैड्रियल को बताता है कि मैंने तो पहले ही तुम्हें नाव में कहा था कि मुझे ये लॉकेट एक मरे हुए आदमी के पास से मिला है। गिलैड्रियल हेल्ब्रैन से डरने लगती है और उसे कहते हैं कि तुमने तो मेरी जान बचाई थी। हेल्ब्रैन उसे कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं तो न्यूमेनॉर में रहने वाला था, मैं तो बस उनसे लड़ रहा था जिनसे तुम लड़ना चाहती थी। गिलैड्रियल को उसकी बातों से शौक लगता है। वो उसे कहते हैं कि तुम अपना असली नाम मुझे बताओ। वो गिलैड्रियल को कहता है कि जब से इस संसार का निर्माण हुआ है तब से मैं यहाँ पर हूँ, मुझे लोग कई नामों से जानते हैं। तब गिलैड्रियल समझ जाती है कि सेरॉन और कोई नहीं हेल्ब्रैन ही है। फिर गिलैड्रियल सेरॉन पर हमला करती है, लेकिन सेरॉन उसे वहाँ पर भेज देता है जहाँ पर वो बचपन में खेला करती थी। वहाँ पर वो उसके भाई फिनरॉस से मिलती है। उसका भाई उसे सेरॉन के बारे में बताता है कि सेरॉन भी एल्फ की तरह शांति बनाए रखना चाहता था, वो मिडल अर्थ को बर्बाद नहीं करना चाहता है, वो तो एक महान शक्ति की खोज में निकला है। फिर वहाँ पर गिलैड्रियल को एहसास हो जाता है कि ये उसका भाई नहीं सेरॉन है। फिर वो उस नाव में पहुंचती है जहाँ पर वो पहली बार सेरॉन से मिली थी। सेरॉन गिलैड्रियल को कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन गिलैड्रियल उसे कहती है कि तुम मॉर्गोथ के गुलाम हो। सेरॉन उसे कहता है कि जब मॉर्गोथ की हार हुई तब उसे ऐसा लगा कि वो आजाद हो गया है, उसके लिए वहाँ से नया दिन शुरू हो गया है। साथ ही उसे ऐसा लगा कि मॉर्गोथ की वजह से जितनी बर्बादी हुई है उसे सुधारना होगा। लेकिन गिलैड्रियल को सेरॉन की एक भी बातों पर विश्वास नहीं होता। तभी वहाँ पर वो समुद्र शांत हो जाता है और गिलैड्रियल वहाँ पर उसकी परछाई में सेरॉन को उसके असली रूप में देखती है। सेरॉन उसे कहता है कि मैं तुम्हें क्वीन बनाऊंगा, क्योंकि लोग उस पर भी शक करते हैं, लेकिन मैं तुम में रोशनी देखता हूँ। सेरॉन उसे कहता है कि तुमने पूछा था कि हम लोग आखिर मिले क्यों, तुम्हारे उस सवाल का जवाब है कि मुझे रोशनी की तलाश थी जो मुझे तुम दोगी और मैं तुम्हें ताकत दूंगा और हम साथ मिलकर मिडल अर्थ को बचाएंगे। लेकिन गिलैड्रियल उस पर आसानी से भरोसा नहीं करने वाली। सेरॉन उसे कहता है कि तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, क्योंकि मेरे बिना इस दुनिया से एल्फ का सफाया हो जाएगा। फिर गिलैड्रियल खुद को उस समुद्र के पानी में पाती है जहाँ पर वो डूब रही होती है। फिर असली दुनिया में एर्रोन गिलैड्रियल को एक पानी से बाहर निकलता है, लेकिन गिलैड्रियल एर्रोन पर भी शक करती है, कहीं ये भी सेरॉन तो नहीं। और गिलैड्रियल एर्रोन को एर्रोन है ये साबित करने के लिए सवाल पूछती है जिसका जवाब सिर्फ एर्रोन को आता है और एर्रोन उसके सवाल का सही जवाब देता है। इसके बाद गिलैड्रियल गैरी ब्रूमबर्ग के वर्कशॉप में जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि काम पूरा हो गया है। फिर एर्रोन उससे पूछता है कि हुआ क्या है, हेल्ब्रैन है कहाँ। गिलैड्रियल उसे कहती है कि वो चला गया, अब वो नहीं लौटेगा। गिलैड्रियल गैरी ब्रूमबर्ग को कहती है 3 ताज बनाने के लिए, लेकिन छोटे छोटे साइज में, क्योंकि पहला भ्रष्ट करेगा और दूसरा बंटवारा करेगा और तीसरा संतुलन बनाए रखेगा। गैरी ब्रूमबर्ग उसे बताता है कि ऐसा करने के लिए उसे वेलिनोर के खंजर की जरूरत पड़ेगी जो कि गिलैड्रियल के पास है। इसके बाद हमें उस स्ट्रेंजर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो नूरी से बात कर रहा होता है। वो नूरी को कहता है कि मुझे मेरी असली पहचान जानने के लिए रून जाना पड़ेगा। नूरी उसे पूछती है कि स्टार का मतलब क्या है। वो नूरी को कहता है कि आम भाषा में इसका अर्थ तुम विजार समझ सकती हो। वो स्ट्रेंजर नूरी को बताता है कि अब वो नूरी के साथ उसके कारवां में शामिल नहीं होने वाला। इसके बाद मालवा नक्शा देखते हुए हारफोर्स को कहती है कि अगले 10 दिनों तक हम ढलान वाले रास्ते पर चलेंगे, इससे उनका सफर आसान होगा। लेकिन पॉपी कहती है कि मालवा ने नक्शा उल्टा पकड़ा है, मतलब सफर कठिन होगा और उन लोगों को चढ़ाई करनी पड़ेगी। लार्गो और मैरीगोल्ड उनकी बेटी नूरी को कहते हैं कि तुम्हें उस स्ट्रेंजर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि तुम बाहर की दुनिया के लिए बनी हो। जाने से पहले नूरी उसकी दोस्त पॉपी के गले लगती है। इसके बाद वो उसके पेरेंट्स को गले लगती है। यहाँ पर वो सभी काफी इमोशनल हो जाते हैं। फिर नूरी वहाँ से जाने लगती है, तभी पॉपी दौड़कर फिर से नूरी के गले लग जाती है और उसे कहती है कि पता नहीं कि वो फिर उसके दोस्त को कब देख पाएगी। साथ ही पॉपी ये भी कहती है कि तुम उस लंबू का ख्याल रखना, क्योंकि वो बहुत अच्छा दोस्त है। नूरी कहती है कि वो तुमसे अच्छा दोस्त नहीं है। फिर नूरी उस स्ट्रेंजर के साथ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें एल्फ को दिखाया जाता है जहाँ पर गिलैड्रियल वेलिनोर के खंजर को भट्टी में पिघला रही होती है और जैसे ही वो खंजर पिघल जाता है उसके अंदर मिथ्रेल डाला जाता है, जिसके बाद वो दोनों धातु एक दूसरे में मिलने लगते हैं और वहाँ पर मौजूद शिल्पकार उन धातुओं को एक ताज का आकार देने लग जाते हैं। इसके बाद एर्रोन को वो कागज मिल जाता है जिसके अंदर साउथलैंड के बारे में सब सच्चाई लिखी हुई थी। एर्रोन गैरी ब्रूमबर्ग के वर्कशॉप में आता है जहाँ पर वो देखता है कि वो तीनों ताज रेडी है, लेकिन वो काफी छोटे हैं, बिल्कुल
रिंग्स के साइज में उन तीनों ताजों के ऊपर वो तीनों जेम्स लगे हुए हैं। गैलाड्रियल एरोन के हाथों में वो कागज देख लेती है। इसके बाद हम सेरॉन को देख पाते हैं जहाँ पर वो एक पहाड़ पर खड़ा होता है और वो फटते हुए ज्वालामुखी को देख रहा होता है, यानी कि वो उसके घर मोर्डॉक में पहुंच चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर का पहला सीजन भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में भी बता सकते हो।